नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं गंधेश्वरी पूजा में आप किस तरह से धूप अर्चन करेंगे, मतलब धूप अर्चन विधि से किस तरीके से जो है माँ की पूजन करेंगे, उस विषय में आप लोगों को बताने वाला हूँ। धूप उत्सव का दिन होता है। माता गंधेश्वरी धूप अधिष्ठात्री देवी है, धूप गंध की अधिष्ठात्री देवी है। तो धूप अर्चन जो होता है, धूप अर्चन, धूनो पोड़ानो या फिर धूप के कोई भी अनुष्ठान जो है ना माँ के सामने आप कर रहे हैं, तो ये बहुत ही शुभ होता है वैसाखी पूर्णिमा के दिन जो है माता गंधेश्वरी के सामने। तो धूप अर्चन करने के लिए सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर माँ के अष्टभुजा रूप के जो है ना छवि रखे हैं, क्योंकि आप में से कई लोग जो लोगों से बोल रहे थे कि माता गंधेश्वरी की पूजन हम जो है कैसे करेंगे, किस आपके घर में माँ के जो भी फोटो है, जो भी मतलब जिसमें आप नित्य पूजन करते हैं या फिर नवरात्रि में आप माँ के जिस रूप में पूजन करते हैं, आप उस फोटो में ही जो है, ये चतुर्भुजा दुर्गा पूजा है असल में दोस्तों। तो माँ जगधात्री के रूप में हो, माँ के मतलब चतुर्भुजा रूप हो, अष्टभुजा रूप हो, दस भुजा रूप हो, कोई भी रूप आपके घर में है, आप उनके ही पूजन आदि कर सकते हैं। आप अलग से आपको जो है कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं माँ गंधेश्वरी की अलग से फोटो लेकर जो है, तो देखिए आजकल तो नेट में मिल ही जाता है, इंटरनेट के माध्यम से भी आपको मिल ही जाता है। तो वहाँ से आप जो है फोटो निकाल कर उसका फ्रेम आदि बना सकते हैं। पर आपके घर में मान लीजिए माँ की ये माँ की जो मूर्ति है, मतलब माँ की जो छवि है, ये हर किसी के घर में, ज़्यादातर लोगों के घर में होते ही है। तो आप माँ की षष्ठभुजा रूप में ही जो है पूजन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप गंधेश्वरी माँ की वैसाखी पूर्णिमा की पूजन जो है आपके घर में विराजित माँ के मूर्ति या फोटो में ही आप करिए, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है दोस्तों। माँ के रूप अलग हो सकते हैं पर भावना जो है कि जैसे कि देखिए, दुर्गा पूजा के समय दक्षिणेश्वर मंदिर में काली मूर्ति में ही दुर्गा पूजा किए जाते हैं, वहाँ पर तो कोई अलग से मूर्ति नहीं लाए जाते, माँ की मूर्ति में ही जो है दुर्गा भावना से पूजन किए जाते हैं। तो आपके घर में माँ दुर्गा की जो भी फोटो आती है, आप उनमें ही पूजन करिए। इसे लेकर बिल्कुल जो है किंतु परंतु इस प्रकार की कोई मन में भावना मत रखिए। माँ के प्रति निष्ठा रखते हुए आप माँ के पूजन करिए दोस्तों वैसाखी पूर्णिमा के दिन माँ की गंधेश्वरी रूप में। बस मंत्र जो है श्री श्री गंधेश्वरी भगवती गंधेश्वरी दुर्गा देवी नमः, ये आप बोलिए, उससे ही जो है माँ समझ लेगी कि आप माँ के किस रूप में जो है पूजन आदि कर रहे हैं। फोटो में माँ चाहे आपके सामने किस भी रूप में विराज रहे हैं, पर जब भी आप ये मंत्र उच्चारण करते हैं ना, तभी माँ समझ लेंगे इस विषय को जो है। तो धूप अर्चन करने के लिए देखिए, धुनुची पात्र तो ज़रूरी होता है। बहुत सारे घरों में जैसे कि जिनके परंपरा होते हैं, वो 8 अलग-अलग जो है पीतल के धुनुची जो है उसका बंदोबस्त करके जो है वो धूप अर्चन आदि करते हैं। पर जो है सभी के लिए, हम सभी के लिए करना संभव नहीं होता है। तो एक धुनुची में भी वो नियम जो है वो किए जा सकते हैं। एक धुनुची में भी आप जो है धूपार्चन कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। बस वही जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग थोड़ा उस विषय को ध्यान से समझिए। थोड़ा ध्यान से समझिएगा ना, तो कोई समस्या नहीं होगा। बहुत ही आसान विषय है। एक धुनुची में आप मान लीजिए कि आपने जैसे कि घी के बाती आदि से या फिर कपूर से, घी के बाती से ही अगर प्रज्वलन करते तो अच्छा होता है। घी के बाती से जो है धुनुची धूप आपने प्रज्वलन कर लिए। अब जो है जिस प्रकार से जैसे कि शोधन आदि किए जाते कि एतश्वैबं धूपानम एतश्वैबं धूपानम एतश्वैबं धूपानम एतगंधपुष्पे धूपानम एतगंधपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतत् संप्रदानाय श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गा दिव्य नमः। उसके बाद जैसे कि वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपहं प्रतिगृह्यतम एष धूप श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गा दिव्य पूजयामी अर्चयामी या निवेदयामी, आप तीनों में से कोई भी बोल सकते, क्योंकि अर्चन है तो इसमें पूजयामी या अर्चयामी इस प्रकार से भी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दक्षिण में मैं देख रहा था जब भी दीप अर्चन आदि किए जाते, पुष्प अर्चन, दीप अर्चन, धूप अर्चन किए जाते, तो वहाँ पर पूजयामी कहे जाते हैं। तो पूजयामी शब्द का आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपने ये धूपाग्नि अपनी प्रज्वलन करिए।
करिए। तो इसके बाद जो है इसमें आपने जो है पहली बार आपने इसमें धूप सामग्री दे दी है, और इसके बाद जिस तरीके से शोधन आदि विधि है एतस्वीभंग जैसा मैंने आपको बताया अभी अभी, उस प्रकार से ही आपको करते हुए वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मयानि विदित भक्ता धूपहयं प्रतिगृह्यतम एष धूप श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गा दिव्यै पूजयामी। ये कहते हुए जो है आपने धूप, माँ के धूप से आपने अर्चन कर दिए। इसे रखिए, आप अपना हस्त प्रक्षालन करिए और माँ को भी आप पुनराचमनी प्रदान करिए। हर बार पुनराचमनी मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा जल लेकर जो है आप पुनराचमनी प्रदान कर सकते हैं। ताम्र पात्र में आप थोड़ा जल छोड़ दीजिए, वही जो है पुनराचमनी होता है। आप खुद का भी हस्त प्रक्षालन करिए और माँ को भी पुनराचमनी प्रदान करिए। दोबारा आप जब कर रहे हैं तो आप फिर से धूप सामग्री धूजी पात्र में दीजिए। उसके बाद फिर से जो है जो शोधन आदि विधि है, जैसे कि एतश्वेबं धूपानम एतश्वेबं धूपानम एतश्वेबं धूपानम एतगंधपुष्पे धूपानम एतगंधपुष्पे तदधिपते देवाय श्री विष्णवे नमः एतगंधपुष्पे तद संप्रदानाय श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गा देव्यै नमः। ये कहते हुए जो है वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपहयं प्रतिगृह्यतम एष धूप एष प्रज्वलित धूप श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गा देव्यै पूजयामि। ये कहते हुए जो है फिर से आप जो है धूप दिखाकर आप रखिए, हस्त प्रक्षालन करिए, पुनराचमनी दीजिए। फिर जो है फिर आपको इसी प्रकार से दोहराना है। तो आप 8 बार करना चाहते हैं, आप 28 बार करना चाहते हैं, जितने बार भी आप करना चाहते हैं, इसी प्रकार से एक ही धुनुची पात्र में आपको दोहराना है। हर बार आपको जो है ध्यान दे दोस्तों, हर बार आपको धूप जो है देना है। उसके बाद जो है एतश्वेबं आदि उच्चारण करते हुए जो प्रोसेस है पूरा जो है धूप जो धूप के प्रोक्षण पुष्प आदि से अर्चन आदि करके जो है आपको वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपहयं प्रतिगृह्यतम एष धूप श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गा देव्यै पूजयामि। ये कहते हुए जो है आपको संपूर्ण करना है, हाथ धोना है, पुनराचमनी माँ को प्रदान करना है। ये हो जाता है आपका पूरा प्रोसेस। ये आप 8 बार कर रहे हैं, आप 28 बार कर रहे हैं, आप अगर 108 बार भी करना चाहते हैं तो हर बार जो है आपको सेम प्रोसेस से ही जो है माँ के धूप अर्चन आपको करना होगा। ये हो जाता है माँ की धूप अर्चन। धूप अर्चन संपूर्ण होने के बाद जो है आपको माँ के सर्वमंगल मांगल्य आरती कर सकते हैं। आप जो है धूप दीप से आरती कर सकते हैं, कपूर से भी आरती कर सकते हैं, और सर्वमंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके ये कहते हुए जो है माँ को प्रणाम करिए। बहुत सा एक भाई ने मुझसे एक्चुअली पूछा था कि दादा कई समय जो है कोई भी अर्चन आदि होता है तो उसके संकल्प भी होते हैं, संकल्प वाक्य भी बोले जाते हैं, तो क्या संकल्प लेना ज़रूरी है? देखिए, जब भी हम कोई विशेष विधि कर रहे हैं, जैसे हम पूजा के साथ साथ जैसे होम आदि के लिए एक अलग संकल्प होता है, या फिर कोई अलग विधि आदि कुमारी पूजा मान लीजिए हो रही है, या फिर कोई इस प्रकार की कोई विशेष पूजा विधि आदि कर रहे हैं, तो उसके एक अलग संकल्प लिए जाते हैं। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। पर अगर ऐसे ही नॉर्मली मतलब साधारण तौर पर जो है आप इस प्रकार से भी पूर्ण इस प्रकार विधि के साथ अर्चन आदि करते हुए जो है धूप आदि के माध्यम से जो है आप धूप से पूजन अर्चन करते हैं, धूप अर्चन जो है इस विधि के साथ माँ को धूप संपूर्ण निवेदन करते हुए धूप अर्चन पूजन आप कर रहे हैं, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस हर बार जो है आपको धूप देना है, हर बार जो है आपको माँ को धूप जो है वो निवेदन करते हुए माँ के सामने धूप घुमाना है। उसके बाद रखते हुए हस्त प्रक्षालन करते पुनराचमनी देते हुए फिर दोबारा धूप देते हुए फिर वो प्रोसेस दोहराना है। तो एक ही प्रोसेस जो है आपको, आप 8 बार कर रहे हैं, 28 बार हर बार आपको करना है। ये विषय जो है बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। और माँ के जो भी रूप आपके घर में विराज रहे, माँ गंधेश्वरी की पूजन, माँ के धूप उत्सव आदि आप माँ के उसी रूप में पालन करिए, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो मुझे लगता है धूप अर्चन विधि के बारे में, माता गंधेश्वरी की धूप अर्चन विधि के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और
धूप अर्चन जो है, क्योंकि ये धूप उत्सव का दिन है माँ के, माता गंधेश्वरी जो है वो धूप गंध आदि का अधिष्ठात्री देवी है। तो आप लोग अगर संभव हो सके और अगर धूप अर्चन आदि करने का आपने मन बनाया है तो अवश्य करिए और इस पद्धति को फॉलो करते हुए करिए। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।